अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर भी एक स्कॉलरशिप है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हायर एजुकेशन कमीशन की 6 मंथ की स्कॉलरशिप फॉर चाइना। वो तमाम स्टूडेंट जो एमएस कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है। इसका डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है, आइए देखते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है हायर एजुकेशन कमीशन की जो चाइना के लिए 6 मंथ की स्कॉलरशिप है उसके ऊपर। यहां आपको उसका ब्रोशर नजर आ रहा होगा, आपकी आंखों से गुजरा होगा सोशल मीडिया के ऊपर। आइए इसको जूम इन करते हैं और देखते हैं कि आप 6 मिनट्स को यूज करके 6 मंथ की स्कॉलरशिप कैसे अवेल कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहां पे वेरी क्लियर मेंशन है कि ये एकेडमिक कोलैबोरेशंस अंडर सीपैक कंसोर्शियम ऑफ यूनिवर्सिटीज, यानी कुछ खास यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की और चाइना की, जो उनके कैंडिडेट वहां पे चाइना की यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें और क्या कुछ अवेलेबल है। यानी कि स्टडी तो चाइना में 6 मंथ की है ही है, उसके अलावा प्रायोरिटी एरियाज कौन कौन से, मैं इसको जूम इन करता हूं ताकि आपको एरियाज पता चल जाए। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि एआई से रेलेवेंट कोई भी टेक्नोलॉजी में आप इनरोल्ड है पाकिस्तान में मास्टर प्रोग्राम में, यानी कि एमएस या एमफिल में या फिर पीएचडी में, तो आप ये जो 6 मंथ का सैंडविच प्रोग्राम है उसको आप अवेल कर सकते हैं, जैसे कि एआई या मशीन लर्निंग, डाटा साइंस एंड देन सो ऑन। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट क्लाइमेट से रिलेवेंट भी इसमें जो है वो फील्ड्स अवेलेबल हैं, एनर्जी ग्रीन टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, अर्थ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी इसमें अवेलेबल है, लाइफ साइंसेज के तमाम डिसिप्लिन में अवेलेबल हैं। तो ये जो है लास्ट पे देखें तो हमारे पास जो है सोसाइटी, इकोनॉमी और फिर सी टैक्स स्टडीज अवेलेबल हैं। तो ये तो प्रायोरिटी एरियाज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इसका बाद में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेंट कौन हो सकता है इसमें, यहां तो आप इनरोल्ड हो पाकिस्तान में पीएचडी के प्रोग्राम में या फिर आप इनरोल्ड हो एमएस/एमफिल के प्रोग्राम में। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने जो है डॉक्यूमेंट्स को या अपनी डिटेल्स को ऐड करके आप ये जो है एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है। लास्ट इसकी जो डेडलाइन है वो 14 अगस्त 2026 है, यानी कि आपके पास अभी एक टाइम अवेलेबल है कि आप जो है पाकिस्तान में सर्च करते हुए आला दर्जे की रिसर्च आप कर सकते हैं चाइना में जाके। आइए चलते हैं हम अपने जो है वो वेब की तरफ। आपने सिंपल क्या करना है, आपने जस्ट गूगल पे आके लिखना है कि 6 मंथ स्कॉलरशिप इन चाइना या एचईसी की जो है वो आप चले जाए होम पेज के ऊपर, वहां पे सबसे पहले ये आपके सामने आ जाएगा स्टडी इन चाइना फॉर 6 मंथ, आप उसको क्लिक कीजिएगा, यानी कि होम स्कॉलरशिप देन दिस कोलैबोरेशन ऑफ सीपैक, यहां से आपको ये लेके आ जाएगा इस डिटेल के ऊपर। हम अब सबसे पहले ये डिटेल डिस्कस करते हैं कि ये जो 6 मंथ है ये क्यों रखे गए, इसकी वजह क्या थी। इसकी सिर्फ इतनी वजह थी कि अगर आपका प्रोजेक्ट पाकिस्तान में है, जैसे कि इरसी का प्रोग्राम आपने सुना होगा एचईसी का, कि इरसी के प्रोग्राम के थ्रू आप जो है वो वर्ल्ड की जो किसी भी नोट टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में आप रिसर्च कर सकते हैं 6 मंथ के लिए। ठीक है, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन ये चाइना के लिए स्पेसिफिक है कि आप चाइना में जाके अपनी सर्च को जो है वहां पे बूस्टअप कर सकते हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो यानी कि हाई क्वालिटी जो रिसर्च उसको मीटअप करने के लिए काम किया गया है। ये सीपैक के अंडर जो है जितनी भी यूनिवर्सिटीज हमारी आती हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं, तो उनके थ्रू जो है ये सारे का सारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया। ठीक है, इसमें लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जो चाइना के हैं जहां जाके ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पाकिस्तान, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है स्कॉलरशिप जो है इसकी इंट्रो में ये है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम डिटेल से देखते हैं कि हमारे पास जो है वो दो ही तरह की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक क्या है, आपके पास या तो पाकिस्तानी या फिर एजेड नेशनल आपको होना जरूरी है। फिर उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो पाकिस्तान की एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, वहां पे आप एमएस एमफिल या पीएचडी में रोल्ड होना चाहिए, आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए। किस लेवल का लेटर है वो अभी मैं आपको आगे जाके बताता हूं। फिर आप जिस जो है वो चाइना की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं 6 मंथ के लिए, ठीक है, वहां पे आपके पास जो है वो आप कनेक्ट होना चाहिए, आपके पास जो है वो एक प्लान होना चाहिए वर्क का। फिर आपके पास जो ऑफिशियल एक्सेप्टेंस या इनविटेशन लेटर होना चाहिए चाइनीज प्रोफेसर का, यानी कि जो आपका फॉरेन प्रोफेसर या फॉरेन सुपरवाइजर होगा उसका आपको जो है लेटर एक चाहिए होगा, बड़ी आसानी से आपको दे देंगे। मैं अभी आपको लिस्ट दिखाता हूं कौन कौन सी चाइनीज यूनिवर्सिटी जहां से आप ये लेटर ले सकते हैं। और लास्ट पे आपके पास जो है वो हमारे जो है आपके जो पेरेंट जो है या होस्ट इंस्टीट्यूट है वो दोनों जो है यूनिवर्सिटी जो कंसोर्शियम ऑफ यूनिवर्सिटीज उसमें आने चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको दिखाता हूं अभी जाके हाउ टू अप्लाई में। हाँ, यहां पे वेरी क्लियर मेंशन है कि पीएचडी स्टूडेंट्स हो या एमफिल स्टूडेंट्स हो, दोनों के जो है वो कोर्स वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एमफिल में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आपका 18 क्रेडिट का कोर्स वर्क होना चाहिए, और आप थर्ड सेमेस्टर में यानी कि एमफिल की हो रिसर्च स्टार्ट की हो तो आप अप्लाई करें और आपके जो है स्कॉलरशिप हो जाएगी। लेकिन पीएचडी के लिए थोड़ी सी एक जो है वो चीज थोड़ी सी डिफरेंट है कि आपने एटलीस्ट 18 मंथ यानी कि आपने 3 सेमेस्टर आपने यूनिवर्सिटी में गुजारे हुए हो पाकिस्तान में।
फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर आपका यहाँ पे होना चाहिए। फोर्थ से लेकर आप सेवन सेमेस्टर, यानी 3.5 ईयर्स जो सेवन सेमेस्टर बनता है, जो कि 4 से 7 सेमेस्टर बनता है, इसके दरमियान में अप्लाई कर सकते हैं। 8वें सेमेस्टर वाला एलिजिबल नहीं है। और आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड है, बसर जिसे कहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में उसका नाम डसर है, ठीक है, वहां पे जो है उस बॉडी से जो है अप्रूव होना चाहिए। अगर ये अप्रूव नहीं है तो आपका सिनॉप्सिस का टाइटल या आपका रिसर्च का टाइटल अप्रूव नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये छोटी सी एक जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है फॉर पीएचडी। एमफिल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोर्स को कंप्लीट कर दिया हुआ हो तो फौरन अप्लाई कर दे, जैसे मोस्ट स्टूडेंट ने किया होगा, सेकंड सेमेस्टर गुजर चुका है उनका, तो इन छुट्टियों में ही अप्लाई करें ताकि आपकी रिसर्च वहां जाकर स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये है थोड़ी सी इसमें क्राइटेरिया की डिफरेंशिएशन। अब चल जाते हैं हाउ टू अप्लाई में। हाउ टू अप्लाई में आए तो आप जस्ट इसको क्लिक कर सकते हैं, क्लिक टू अप्लाई कर सकते हैं, गूगल फॉर्म के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको ये गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं आपको वन बाय वन जो है वो हर चीज में एडअप करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको फिल करना है। और हार्डली मैं कह रहा हूं कि ये आपके 5 मिनट लेगा सिर्फ इसको फिल करने में। लेकिन इससे पहले हम बाकी डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आपने अपलोड करनी है। ठीक है, नीचे आ जाए तो यहाँ पे ये देखिए, ये 9-10 चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि आपने अपना सीएनएस जो है अपलोड करना है, आपके पास जो एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान का वो करना है, मैट्रिक से ऑनवर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके। ठीक है, अगर आप एमफिल में अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर तक, अगर आप पीएचडी में अप्लाई करें तो मास्टर तक, जितने भी ट्रांसक्रिप्ट है वो सारी आपके पास होनी चाहिए। आपका सिनॉप्सिस का टॉपिक जो है बसर से अप्रूव्ड होना चाहिए। रिसर्च स्टेटमेंट के बारे में यहां लिखा जो कि हाईलाइट करे कि आप यहां पे रिसर्च क्या करेंगे, चाइना में क्या करेंगे। इसका एक जो है वो जो रिसर्च स्टेटमेंट है उसका मैं लिंक जो है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरा लेक्चर ऑलरेडी इसके ऊपर है, उसको देख के आप ये भी डिजाइन कर सकते हैं। फिर आपका ऑफिशियल इनविटेशन लेटर, जो एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए चाइनीज प्रोफेसर का, उसकी सीवी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपके पास जो एक एचएससी ने एक लेटर दिया, परफॉर्मा दिया, मैं भी आपको बताता हूँ वो भी आपने फिल कराना है, जस्ट लाइक दैट। ये वाला परफॉर्मा है वो, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर जो है सीवी आपकी होनी चाहिए। और लास्ट पे आपका जो लोकल यानी कि पाकिस्तानी जो सुपरवाइजर है एमफिल में या पीएचडी में, उसका रिकमेंडेशन लेटर जो कि मोस्टली हम बनवाते हैं यूनिवर्सिटी से, वो होना चाहिए। ठीक है, इसमें 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन तमाम चीजों को फुलफिल करें तो फिर अप्लाई कीजिएगा, अगर ये नहीं फुलफिल करें तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जो इस कंसोर्शियम में अवेलेबल है तो तब ही अप्लाई कीजिएगा, वैसे हमें इसको बगैर देखे यूनिवर्सिटी को अप्लाई ना कीजिएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन तो सबमिट होएगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि गूगल फॉर्म को आपने सेव नहीं करना या उसको छोड़ नहीं देना, आपने गूगल फॉर्म को सबमिट करना है। तो जब सबमिटेड का वर्ड आ जाएगा तो फिर आपके पास जो है ये जो है चीज आपकी सबमिट होगी। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं। और लास्ट वाली का कोई हार्ड कॉपी नहीं देनी आपने, ना डॉक्यूमेंट्स की, ना सिनॉप्सिस की, ना किसी और चीज की, ना आईडी कार्ड की। आपने जो सॉफ्ट कॉपी जो गूगल फॉर्म में फिल करूंगा, आपने सारी सारी वो चीजें देनी है उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ठीक है, अब अवार्ड क्या हमारा, एप्लीकेशन तो हम बाद में फिल करेंगे। कितने पैसे आपको मिलेंगे भाई, बड़ी अच्छी अमाउंट है। देखिए 1200 जो है डॉलर आपको यूएसडी डॉलर मिल रहे हैं पर मंथ, और $1000 की इंश्योरेंस है। ठीक है, और 2250 यानी कि $2250 की जो आपके पास जो लेबोरेटरी के एक्सपेंसेस हैं बेंच फी की फॉर्म में आपको ये मिलेंगे। ठीक है, और रिटर्न एयर टिकट है 1,50,000 का, जो सिर्फ एक टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। तो एक अच्छी खासी अमाउंट है आजकल की किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, जो 6 मंथ में हो या फुल टाइम हो। इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या है, सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ जो है वो इसको समराइज करके बता देता हूं कि आपने जो आपकी बेंच फी है, ठीक है, इसके ऊपर फोकस करना है। जो बेंच फी है वो आपने शुरू में जो आपने फॉरेन प्रोफेसर से जो लेटर लेना है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि कितनी बेंच फी है। क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट चले जाते हैं लैब का, अगर लेवल हाई है तो वहां जाके बेंच फी हाई हो जाती है। तो एचएससी कह रही है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आप जो है जाने से पहले, अप्लाई करने से पहले जो है वो बेंच फी जरूर लिखवाएं उनसे। ठीक है, और मोस्ट यूनिवर्सिटी ऐसी भी वर्ड की हैं, जैसे कि मैंने खुद एक यूनिवर्सिटी को अवेल किया था, यूनिवर्सिटी अगेंस्ट को, या और बहुत सी यूनिवर्सिटी दुनिया की ऐसी है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, वो इसको वेव ऑफ कर देती हैं। वो कहती है हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो सोने पे सुहागा है, आपके चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे आपकी एप्लीकेशन के एक्सेप्टेंस की, क्योंकि ये चीज को बेयर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है इसके ऊपर। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, इसकी बात सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्ट स्टूडेंट इसको जो है वो इस तरीके सुनते नहीं है, फिर वो जो है वो इसकी एलिजिबिलिटी और एलिजिबिलिटी में चला जाता है। वो ये देखें, ये वो लिस्ट है जो आपकी जो है चाइनीज जो सी पैक हमारे पास कंसोर्शियम ऑफ यूनिवर्सिटीज है उसकी है। मैं जरा इसको ओपन करूं तो ये देखिए मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, अब इस लिस्ट को गौर से देखिएगा कि जो ये टॉप जो 40 यूनिवर्सिटीज है चाइना की, 40 यूनिवर्सिटी चाइना की हैं कि जहां से आप लेटर ले सकते हैं, यानी कि चाइनीज प्रोफेसर यहां का होना चाहिए। और ये टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से आ जाती हैं, यानी कि ये नहीं कि एमए यूनिवर्सिटी उठा के उनको दे दी है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी किसी से भी आप लेटर ले सकते हैं।
और नीचे आए, यहां से पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती हैं जिनका सीपैक के साथ जो है एमयू साइन है या इस कंसोर्शियम में अवेलेबल हैं। तो आई थिंक सो कि मोर देन 120 यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान की, जिसमें सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। अगर स्टार्ट करें बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से, लम्स इज अवेलेबल, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इज अवेलेबल, आगे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब अवेलेबल है, ठीक है, जीसी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, एरड यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, यानी कि सो ऑन जो भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की है, तो आई थिंक सो ये पूरे के पूरे पाकिस्तान को कवर कर रही है। और अगर आप यहाँ पे इनरोल्ड हैं तो आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। लास्ट तक आए तो कायदे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सवात है, यानी कि सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बल्तिस्तान, कोयटा, स्पेस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, नौशहरा, न्यूटेक, नमल, ठीक है, ये सारी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। तो आपने क्रॉस चेक करना है अप्लाई करने से पहले कि आप इस लिस्ट में है या नहीं है। इसका लिंक ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, मैं अपने लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कि एचईसी परफॉर्मा फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस फॉर एमएसपीएडी। ये वो परफॉर्मा है जो आपने एक्सेप्टेंस लेटर तो लेना ही लेना, वो एक लहदा होता है, साथ साथ आपने ये लेटर जो है वो एचईसी से जो है एचईसी ने आपको शेयर किया हुआ है, ये आपने फॉरेन सुपरवाइजर से जो है फिल करवाना है। इसमें उसका नेम आएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन आएगी। जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बताता हूँ, इसमें 5 पॉइंट है, ये वाले, ये 5 पॉइंट है, ठीक है। आपकी रिसर्च की ड्यूरेशन क्या 6 मंथ है, तो ठीक है। उस 6 मंथ को फिर आपने डिवाइड करना मंथ वाइज, क्या कुछ करना है। फिर आपने जो एक्टिविटीज को जो है वो जो फॉरेन लैब में परफॉर्म करनी है, यानी कि आपने वहां जाके एलाइजा करना है, पीसीआर करना है अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की रिसर्च है, या आपने वैक्सीन डिजाइन करनी, ड्रग डिजाइन करनी, तो आप सारी उसकी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। बेंच फी, ये जो 4 नंबर है इसके लिए ये परफॉर्मा बनाया गया है। मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर तो बेंच फी वो आपसे कह रहे हैं कि आपको इतनी बेंच फी देनी पड़ेगी, जैसे इन्होंने यहां मेंशन की उसके अंदर आ जाती है, यानी कि $2250 के अंदर, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो बेंच फी से ज्यादा है तो आपने यहां मेंशन करवानी है, उसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। लेकिन सम हो, मैंने आपको बताया था कुछ यूनिवर्सिटीज को वेव ऑफ कर देती हैं, तो आप अपने जो है वो सुपरवाइजर को कहें, एक्सटर्नल सुपरवाइजर को या फॉरेन सुपरवाइजर को, इसको यहाँ पे लिखते हैं वेव ऑफ, उससे जो है आपकी एप्लीकेशन की जो है एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई और उसके इशू है तो वो यहाँ मेंशन कर सकता है। तो इस पूरे परफॉर्मे में मेरे रेलिवेंट जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है स्कॉलरशिप का, इर्सिप का, उसी तरह का ये परफॉर्मा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बेंच फी जो है वो मेंशन करना जरूरी है। आइए वापस चलते हैं, फिर एक फीडबैक परफॉर्मा मैं आपको बाद में दिखाता हूं कि जब आप ये सारी स्कॉलरशिप अवेल कर लेंगे बाद में एक परफॉर्मा आपको फिल करना होगा, ठीक है। आइए एप्लीकेशन पे जाते हैं कि किस तरीके से फिल करनी है। क्लिक कीजिए गूगल फॉर्म पे, वो आपको लेके आ जाएगा यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी जो है उसके साथ आप साइन अप हो जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, डमी सी इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है, जैसे आपका नाम यहाँ पे आना चाहिए जो सीएनसी पे नेम है, ठीक है, मोहम्मद नवीद है तो मैंने लिख दिया। फादर नेम आना चाहिए, जैसे मैंने मोहम्मद हनीफ यहाँ पे लिख दिया। आपने जेंडर मेंशन कीजिएगा, मैंने डमी सा सीएनसी कार्ड डाल दिया, ठीक है, आप वो यहाँ पे ऐड कर दें। डेट ऑफ बर्थ मैंने डमी डाल दी, जेन जी है तो जेन जी डालिएगा, अगर आप जेन जी नहीं है तो आप जो उससे पहले मिलेनियम्स है तो वो डाल दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ डमी दे दिया, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी दे दी, प्रोवेंस अपना बता दीजिएगा, डोमिसाइल कहां से आपका वो बता दीजिएगा। इसको नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है वो चाइना की यूनिवर्सिटी जहां से आपने लेटर लिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने लेटर लेना, एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। फुडान यूनिवर्सिटी मैंने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वहां पे मैं जाना चाह रहा हूं, पीएचडी लेवल की जो 6 मंथ की मुझे रिसर्च चाहिए वहां पे, ठीक है। प्रोफेसर का नाम जियोंग है, मैंने लिख दिया, उसकी मैंने डमी सी जो है यहाँ पे जीमेल लिख दी, ठीक है। आप जरूर वो लिखिए जो करेक्ट है, एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने ये जो है सोशल मीडिया या आपकी जो है वो स्क्रीनिंग के लिए लिखा हुआ है ऐसा। मैंने अपनी फील्ड बता दी, मैंने सब फील्ड बता दी, मेरे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ड्रग डिजाइन में है, ठीक है। मैं कब जाना चाह रहा हूं, मैंने अक्टूबर की डेट दे दी, मैंने एक डमी सा एड्रेस दे दिया चाइना का, इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्स्ट लेवल का जो फॉर्म है, फर्स्ट पेज पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, सेकंड पेज में आपने अपनी एक्सटर्नल जो आपका फॉरेन सुपरवाइजर उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, और थर्ड पेज, ठीक है, यहां पे जैसे आपने ये सारा कर दिया, आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपने जो थर्ड लेवल है, ठीक है, उस पे आके आपने जो आपके एप्लीकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो अपलोड करने आपने वो आपने अपलोड करने हैं। ये वही 10 चीजें जो हमने लास्ट टाइम बोली थी, सीएनएसए नंबर है, एडमिशन लेटर है यूनिवर्सिटी का, तमाम डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक से ऑनवर्ड जो है, ठीक है। टॉपिक ऑफ सिनॉप्सिस है जो आपने प्रूव किया हुआ है बसर से, सर्च स्टेटमेंट है, ऑफिशियल जो एक्सेप्टेंस लेटर है, फॉरेन सुपरवाइजर का सीवी है, एचईसी का परफॉर्मा है जो कि अभी मैंने को बताया था कि जो आपने फिल कराना है बेंच फी के लिए, ठीक है, आपका सीवी है, आपके लोकल सुपरवाइजर की रिकमेंडेशन लेटर है, उन सबको आपने यहाँ पे अपलोड करना है, लेकिन सिंगल फाइल बनानी है, यानी कि सबको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, फिर पीडीएफ को मर्ज करना है, मर्ज करने के बाद जो है आपने यहाँ पे इसको अपलोड करना है। मैंने एक डमी सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, लेकिन वो 1 MB से लेस होना चाहिए। और करने के बाद यहां पे आप मिस्टेक करते हैं, कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं, उनका सबमिट नहीं होता। जब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपको ईमेल में इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आप ये न सोचिएगा कि आपका फॉर्म जो सबमिट हो चुका है। आपने जरूर इसको सबमिट करना, मेक श्योर करना है ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। आप इस फॉर्म में जैसे मैंने छोड़ा हुआ इसको, तो ये छोटी सी एप्लीकेशन है यार, हार्डली टेक अबाउट योर 6 मिनट,
6 मिनट में आप 6 माह की स्कॉलरशिप जो है उसको अवेल कर सकते हैं। इतनी सी बात मैं करूंगा आखिर पे, ठीक है। और लास्ट पे एक लेटर जो उनके लिए चाहिए होता है, वो लेटर ही हमारे पास ये अवेलेबल है। ये फीडबैक है। फीडबैक से मतलब है कि जब आप वो सारी स्कॉलरशिप अवेल कर लें तो आपने अपना नाम, ठीक है, अपना नंबर और फॉरेन सुपरवाइजर की डिटेल, ठीक है, पब्लिकेशंस को की हैं, प्रोजेक्ट किए हैं, पेटेंट किए, कोर्स पढ़ा वहां पे, ठीक है, ये सारे सारे आपने पेपर सबमिट किए हुए हैं, तो वो सारी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है एचईसी को, ताकि एचईसी ये देख सके कि इससे कितना फायदा हुआ स्कॉलरशिप को, और बाद में क्राइटेरिया सेट कर सके कि नेक्स्ट टाइम जो लोग जाएंगे वो किन किन क्राइटेरिया को मीट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज फिर आपके सिग्नेचर होंगी और डेट होगी। जैसे आप रिटर्न करेंगे फ्रॉम चाइना तो आपने ये फॉर्म जो है एचईसी को सबमिट करना होगा। अब मैं इस पॉइंट पे जरूर पहुंचा हूं, अगर आप जो है वो चाइना जाना चाह रहे हैं और अपनी जो रिसर्च को मैप अप करना चाह रहे हैं, बूस्ट अप करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जस्ट 6 मिनट की दूरी है आपकी और चाइना की 6 मंथ की स्कॉलरशिप के लिए। गुड लक योर स्टडी इन चाइना।